बच्चों आज हम ले रहे हैं क्लास 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर हाइड्रोकार्बन का टॉपिक एल्काइंस। तो बच्चों शुरू करते हैं एल्काइंस। बच्चों एल्काइंस आपको पता ही है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बच्चों मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के साथ। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस। तो हमारा बच्चों जो पहला टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस, और इसकी शुरुआत होती है बच्चों, पहला मेथड जो मेरे पास आ रहा है वो है फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। फर्स्ट इज फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड होता है बच्चों CaC2। अब मैं कैल्शियम कार्बाइड का रिएक्शन अगर वाटर से करता हूं, ट्वाइस ऑफ वाटर से, तो मुझे मिलेगा बच्चों कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस प्लस C2H2। C2H2 इज इथाइन। इथाइन को हम एसिटिलीन भी कहते हैं। एसिटिलीन इज कॉमन नेम ऑफ इथाइन। तो जो चलते हैं प्रिपरेशन नंबर 2 की तरफ, जो ज्यादा इंटरेस्टिंग है और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। डाइहैलाइड। तो नेक्स्ट मेथड इज फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। बच्चों विसिनल डाइहैलाइड होता है ऐसा डाइहैलाइड जिसमें दोनों जो हेलोजन हैं वो एडजेसेंट कार्बन पे हैं बच्चों। एक हेलोजन एक कार्बन के पास है, दूसरा हेलोजन दूसरे कार्बन के पास है। तो हम सबसे पहले इसका रिएक्शन करेंगे विद KOH एल्कोहलिक। बच्चों आपको एल्कीन्स टॉपिक में पढ़ाया गया है कि KOH एल्कोहलिक इज डीहाइड्रोहेलोजिनेटिंग एजेंट। ये क्या करेगा बच्चों, HBr एलिमिनेट करेगा। तो एक जगह से आपका H निकल जाएगा और एक जगह से आपका Br निकल जाएगा। ठीक है, तो एक कार्बन से H निकाल देते हैं, दूसरे कार्बन से Br निकाल देंगे। ठीक है, तो हमने एक जगह से H निकाल दिया और एक जगह से Br निकाल दिया। जैसे हमने यहां से H निकाल दिया और इस वाले कार्बन से Br निकाल दिया। ऐसा करेंगे तो CH2 डबल बॉन्ड CHBr। ठीक है बच्चों, ये मेरा विनाइल ब्रोमाइड एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन जाएगा, विनाइल ब्रोमाइड। ठीक है, अब बच्चों इसके बाद मुझे एक और HBr एलिमिनेट करना है। तो इस बार जो एजेंट मैं यूज कर रहा हूं दैट इज NaNH2। जो एजेंट मैं यूज कर रहा हूं दैट इज NaNH2। दिस इज कॉल्ड सोडियम एमाइड। बच्चों ये भी डीहाइड्रोहेलोजिनेटिंग एजेंट है, डीहाइड्रोहेलोजिनेटिंग एजेंट है। इवन ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है एज कंपेयर टू एल्कोहलिक KOH। तो दूसरा जो HBr होता है, विसिनल डाइहैलाइड से जब हम HBr एलिमिनेट करते हैं तो पहला HBr का मॉलिक्यूल तो बच्चों आसानी से एल्कोहलिक KOH निकाल देता है, लेकिन दूसरा HBr एलिमिनेट करने के लिए हमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग एजेंट चाहिए होता है NaNH2। तो HBr मैं एलिमिनेट करूंगा, तो अब मेरा यहां से Br और यहां से Br जिसमें एरो दिखा रहा हूं, और यहां से H, ये आ जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और एक और HBr मेरा निकल जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों पहले मैं एक HBr एलिमिनेट करूंगा और फिर मैं दूसरा HBr एलिमिनेट करूंगा। ठीक है, आप देख पा रहे हो। तो ये बच्चों पहला HBr निकालने के लिए आपको एल्कोहलिक KOH का यूज करना है, दूसरे HBr के लिए आपको NaNH2 का यूज करना है। इसके बाद मैं आपको लेके चलूंगा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस। ऑफ एल्काइंस। तो नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस की बात करते हैं बच्चों। पहली प्रॉपर्टी है सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी बच्चों, सॉलिबिलिटी की अगर मैं आपसे बात करूं तो एल्काइंस होते हैं नॉन पोलर। एल्काइंस बीइंग नॉन पोलर आर soluble in non-polar solvents like benzene but insoluble in polar solvents like water। तो नॉट soluble in water यानी insoluble in water।
ठीक है बच्चों, पानी में ये इनसॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट इज बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट है, दिस बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। बच्चों जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करेगा आपका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा बच्चों। अब मैं आपको लेके चलता हूं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। तो नेक्स्ट हेडिंग इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस। तो बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश करेंगे। एल्काइंस की केमिकल प्रॉपर्टीज में बच्चों पहली प्रॉपर्टी आती है जो कि ट्रिपल स्टार कैटेगरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दिस इज एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइंस। एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइंस। बच्चों ऐसा देखा गया है, एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइंस की बात करूं मैं आपसे, कि जो टर्मिनल एल्काइंस होती हैं, जैसे ठीक है, अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। दिस इज एल्काइन, इथाइन है, इसका रिएक्शन मैं सोडियम से कर रहा हूं, क्योंकि जो टर्मिनल एल्काइंस होती है इनमें ट्रिपल बॉन्ड एक कॉर्नर पे होता है। टर्मिनल एल्काइंस आर एसिडिक इन नेचर, तो इथाइन आपकी एसिडिक होती है नेचर में। अब इसके पीछे का कारण अभी डिस्कस कर लेंगे। जब मैं इसका रिएक्शन सोडियम से कर रहा हूँ तो एसिड का रिएक्शन मेटल से होता है तो हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस होती है, तो ये बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na पॉजिटिव, एक सॉल्ट बन जाएगा प्लस हाफ ऑफ हाइड्रोजन। इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम इथाइनाइड। इथाइनाइड। इसके बाद बच्चों एक बार और मैं इसका रिएक्शन सोडियम से कर पाऊंगा। एक बार और अगर सोडियम से इसका रिएक्शन करता हूं तो दूसरी साइड से भी बच्चों H हट के Na आ जाएगा, दोनों तरफ सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाएगी प्लस हाफ ऑफ H2। दिस इज कॉल्ड डाइसोडियम इथाइनाइड। इथाइनाइड, दिस इज डाइसोडियम इथाइनाइड। ठीक है बच्चों, दिस इज डाइसोडियम इथाइनाइड। ठीक है, अब बच्चों मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल और लेना चाह रहा हूँ, एक नेक्स्ट एग्जांपल। इसको मैं एग्जांपल 1 बोल देता हूँ और मैं एक एग्जांपल 2 में आपको ले जाता हूँ। मेरा सेकंड एग्जांपल है प्रोपाइन। देखो बच्चों प्रोपाइन भी टर्मिनल एल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड आपका एक कॉर्नर पे है, तो इसका रिएक्शन मैं कर रहा हूँ NaNH2 के साथ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने NaNH2 के बारे में बोला था कि इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, एसिड प्लस बेस आपका सॉल्ट बनेगा फिर से, तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड H हट जाएगा बच्चों, H के साथ H हट के Na आ जाएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव, H हट के आपका Na आ गया। ठीक है, आपका H हट गया, Na आ गया, प्लस अमोनिया बाहर निकल जाएगा, अमोनिया विल बी द साइड प्रोडक्ट। ठीक हो गया, तो ये है बच्चों आपका सेकंड एग्जांपल इसी कैटेगरी का। अब आप कुछ चीज़ों पे गौर करेंगे बच्चों, एक नोट मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। देखो सभी स्टूडेंट्स, CH ट्रिपल बॉन्ड CH इज इथाइन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इज इथीन एंड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 इज इथेन। बच्चों इन तीनों में इथाइन जो होता है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। इवन आज से पहले एसिडिक करेक्टर की बात कभी आई नहीं है बच्चों। तो डिफरेंस कहाँ है? देखो CH3 यानी एल्केन्स में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 होता है, एल्कीन्स में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 होता है, और एल्काइंस में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp होता है। तो अगर मैं आपके सामने परसेंटेज S करेक्टर की बात करूं, परसेंटेज S करेक्टर, sp के अंदर होता है 50% S करेक्टर, sp2 के अंदर होता है लगभग 33% S करेक्टर, और sp3 में होता है लगभग 25% S करेक्टर। वो ग्रेटर द S करेक्टर ग्रेटर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। यही वजह है बच्चों की टर्मिनल एल्काइंस आर एसिडिक इन नेचर। एक एग्जांपल और देखो आप, दिस इज अगेन इथाइन। अगला है बच्चों प्रोपाइन। मैंने ट्रिपल बॉन्ड एक तरफ चला गया, लेकिन दूसरी तरफ से एक साइड ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे H है, दूसरी साइड ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे H नहीं है, CH3 है। पहले वाले में दोनों तरफ H है, और एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं जिसमें मेरा ट्रिपल बॉन्ड बीच में चला जा रहा है। दिस इज ब्यूट 2 आइन,
यानी आपके ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे कोई H नहीं है। तो एसिडिक करेक्टर सबसे ज्यादा किसका होगा? इथाइन का, देन प्रोपाइन, देन ब्यूटाइन। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी दिखाई देगा। तो ये बच्चों इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको लेके चलता हूं सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ। चलते हैं बच्चों सेकंड प्रॉपर्टी, और सेकंड प्रॉपर्टी हमारी आती है एल्काइंस की, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सेकंड प्रॉपर्टी आती है सेकंड प्रॉपर्टी इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। देखो बच्चों, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की बात करूं मैं, सिंपल प्रॉपर्टी है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। चलिए मैं पेन चेंज करता हूं एक बार। तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH है मेरे पास, इसका मैं हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा हूं, मान लेते हैं निकेल की प्रेजेंस में। तो एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एक H एक कार्बन को मिलेगा, एक H एक कार्बन को मिलेगा। तो आप कहां पहुंच जाओगे? आप पहुंच जाओगे इथीन में। इथाइन का हाइड्रोजनेशन करेंगे तो बच्चों इथीन विल बी द आंसर। और इथीन का अगर फर्दर हाइड्रोजनेशन किया जाए सिमिलरली, तो आपका एक जो पाई बॉन्ड बचा है वो भी टूट जाएगा, आंसर आ जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। समझ रहे हो बच्चों आप? इथाइन का हाइड्रोजनेशन करेंगे तो इथीन बनेगा, इथीन का हाइड्रोजनेशन फिर से होगा और इथेन बनेगा। तो इथाइन से आप इथेन तक पहुंच जाओगे बच्चों। फाइनली कॉन्सिक्यूटिव रिएक्शन है, अपने आप पहले रिएक्शन होगी, फिर एक बार और रिएक्शन होगी बच्चों। अब मैं आपको लेके चलता हूं थर्ड। थर्ड इज एडिशन ऑफ हेलोजन, दैट इज X2। एडिशन ऑफ हेलोजन, तो बच्चों मेरे पास है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। मान लेते हैं बच्चों इस बार प्रोपाइन ले लिया मैंने, प्रोपाइन की रिएक्शन Br2 से कर रहा हूं, Br2 को CCl4 में मिला के लाते हैं हम। तो प्रोपाइन जो है उसका जो ट्रिपल बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड टूटेगा और एक कार्बन पे एक Br चला जाएगा और दूसरे वाले कार्बन पे एक Br चला जाएगा। सिमिलरली बच्चों Br2 से रिएक्शन वापस होगा फिर से, क्योंकि एक पाई बॉन्ड और है, तो ये भी टूटेगा। तो अब क्या होगा बच्चों? अब आपका एक बार फिर दोनों कार्बन को एक एक Br और मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये बच्चों मेरा फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, अब मैं आपको लेके चलता हूं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। ये दोनों रिएक्शन कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, रिएक्शन नंबर 1 इंपॉर्टेंट था, एसिडिक नेचर। ये दोनों कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों। नेक्स्ट इज फोर्थ, एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड, हेलोजन एसिड यानी कि HX। एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड यानी HX। हेलोजन एसिड, तो मैंने बच्चों यहां पे एक एग्जांपल फिर से ले लिया, प्रोपाइन। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका रिएक्शन मैं HX से कर रहा हूं, मान लेते हैं HBr ले लिया बच्चों मैंने। अब HBr से रिएक्शन करूंगा तो बॉन्ड टूटेगा, H कहां जाएगा बच्चों? जहां ज्यादा H है, M रूल लगेगा, M रूल लगेगा तो H कहां जाएगा? जहां ज्यादा H है। तो कार्बन पे Br चला जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड हो जाएगा, जहां ज्यादा H है वहां H चला जाएगा। तो CH पे H चला जाएगा और Br आपका C पे चला जाएगा। इसके बाद बच्चों इसकी रिएक्शन फिर से HBr से होगी, फिर से होगी तो एक बार फिर वही होगा, बॉन्ड टूटेगा, H किस पे जाएगा? H जाएगा CH2 पे, तो बीच वाले कार्बन पे Br चला जाएगा, फिर से जहां पहले से Br गया था वहां Br चला जाएगा। तो बच्चों पहली बार भी M रूल लगा, उसके बाद भी फॉलो M रूल से हुआ। अब मैं आपको फिफ्थ रिएक्शन पे लेके चलता हूं। बच्चों पांचवी रिएक्शन है, एक सेकेंड बच्चों थोड़ा पेन चेंज कर लें। पांचवी रिएक्शन है बच्चों एडिशन ऑफ वाटर। ये बच्चों एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको हम लोग हाइड्रेशन कहते हैं।
एडिशन ऑफ वाटर हाइड्रेशन। हालांकि इसका एडिशन ऑफ वाटर हाइड्रेशन का एनसीईआरटी में बच्चों कोई क्वेश्चन नहीं है, यानी एडिशन ऑफ वाटर का अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप समझ लो नॉन एनसीईआरटी क्वेश्चन होगा बच्चों। एडिशन ऑफ वाटर का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो नॉन एनसीईआरटी की तरफ जाएगा, जो पॉसिबल है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हम इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर रहे हैं बिकॉज ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंस देना ज़रूरी हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पे मैं 2 एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको। पहले मैं इथाइन ले लेता हूँ। इथाइन का रिएक्शन करना है मैंने वाटर से, HOH इज वाटर। पानी में बच्चों नीचे में H2SO4 लिख देता हूँ, पानी में H2SO4 मिलाया जाता है और ऊपर मैंने HgSO4 लिख दिया विच इज अ कैटलिस्ट। HgSO4 बच्चों यहाँ पे कैटलिस्ट होता है। बॉन्ड टूटेगा, एक जगह H जाएगा, एक जगह OH जाएगा, तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CHOH। दिस इज इनॉल, इसको कहते हैं बच्चों इनऑल। इनॉल आपका अनस्टेबल होता है तो ये रीअरेंज करेगा, यहाँ OH का जो H होगा वो CH2 पे ट्रांसफर हो जाएगा, डबल बॉन्ड आपका O के साथ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड O। ये बन जाएगा आपका इथेनल। इथेनल, इथेनल इज अ एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड बन जाएगा बच्चों। हालांकि इसका कोई क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू अगर एनसीईआरटी के पेपर पे आप विश्वास करते हो कि एनसीईआरटी बेस्ड ही पेपर बनता है तो दैट मीन्स ये आपके पेपर में नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर नॉन एनसीईआरटी पेपर जाता है तो ये रिएक्शन क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो पूछा जा सकता है, ठीक है। अब मैं आपको इसका दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। इसका दूसरा एग्जाम्पल के लिए बच्चों मैंने क्या किया, मैंने ले लिया प्रोपाइन। अब मैं प्रोपाइन का रिएक्शन पानी से कर रहा हूँ। HgSO4 कैटलिस्ट है मेरा, H2SO4 बच्चों पानी में सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया जा रहा है, बॉन्ड ब्रेक करूंगा, M रूल लगेगा, H आपका कहाँ जाएगा CH पे, OH जाएगा बीच वाले कार्बन पे, तो CH3 बीच वाले कार्बन पे OH चला गया, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड हो गया और ये CH2 बन गया। दिस इज अगेन अ इनॉल विच इज अनस्टेबल। यहाँ OH का H बच्चों CH2 पे चला जाएगा, डबल बॉन्ड आपका O के साथ आ जाएगा, तो डबल बॉन्ड O के साथ और ये CH3। दिस इज प्रोपेनोन। क्या बन गया बच्चों, ये प्रोपेनोन बन गया। क्या बन गया, प्रोपेनोन, ठीक है, प्रोपेनोन। तो हमने बच्चों पहली प्रॉपर्टी एसिडिक नेचर इज इंपॉर्टेंट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, एडिशन ऑफ हेलोजन बच्चों इंपॉर्टेंट कोई खास नहीं है। हालांकि ये ब्रोमीन वाला टेस्ट की तरह यूज कर सकते हो आप, क्योंकि ब्रोमीन का कलर क्या होता है, ब्राउन होता है और एल्काइन उसको डीकलराइज कर देता है, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। एडिशन ऑफ HX भी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर एडिशन ऑफ वाटर आपका इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको जस्ट अभी कराया है। बच्चों 6th रिएक्शन पे लेके चलता हूं जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंपॉर्टेंट है। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंपॉर्टेंट है, ये तो बच्चों पेपर में आना ही है। दिस इज साइक्लिक ट्राइमराइजेशन। साइक्लिक ट्राइमराइजेशन, आप इसको ऑफ इथाइन, आप इसको साइक्लिक पॉलीमराइजेशन भी बोल सकते हो, लेकिन पर्टिकुलर ये ट्राइमराइजेशन है, ट्रिपल स्टार कैटेगरी है बच्चों, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपने क्या करना है, एक सेकंड में कलर चेंज करूं पेन का। इथाइन, दिस इज इथाइन, एक मॉलिक्यूल इथाइन का बच्चों, ये दिस इज अगेन इथाइन, और ये बच्चों अपना तीसरा मॉलिक्यूल इथाइन का। इथाइन के 3 मॉलिक्यूल ले लिए मैंने, रेड हॉट Fe ट्यूब से पास किया है, ठीक है बच्चों। लगभग 873 केल्विन का टेम्परेचर होता है और ये ट्रिपल बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये ट्रिपल बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये ट्रिपल बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो तीनों मॉलिक्यूल बच्चों आपस में जुड़ जाएंगे और ये बन जाएगा CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH अगेन सिंगल बॉन्ड CH, यानी आंसर इज बेंजीन। तो बच्चों बहुत रिमार्केबल रिएक्शन है कि किस तरह से आप एक एलिफेटिक यानी ओपन चेन कंपाउंड पे हो, इथाइन पे, 2 कार्बन वाले इथाइन पे हो आप, इथाइन 2 कार्बन है, इथाइन है, और अचानक से आप बेंजीन में पहुंच जाते हो विच इज अ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, उसके बाद 6 कार्बन है। दिस इज साइक्लिक ट्राइमराइजेशन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंपॉर्टेंट। बस बच्चों इथाइन इतना सही है, लेकिन इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डील करना बहुत जरूरी हो जाता है। बच्चों पहला हमारा सवाल है जो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंपॉर्टेंट है। ये सवाल बच्चों इस तरीके से पूछा जाए, इसकी चांस तो मुझे कम लगती है कि एज इट इज आ जाए, इसका चांस कम है, लेकिन इस सवाल को सीखने के बाद आपके 4-5 कन्वर्जन्स
ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएंगे, हो सकता है उससे ज़्यादा कन्वर्जन्स तैयार हो जाएं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। यह है कन्वर्जन, यह है कन्वर्जन इथेनोइक एसिड टू बेंजीन। दिस इज अ मेगा कन्वर्जन, बहुत बड़ा कन्वर्जन है इथेनोइक एसिड टू बेंजीन। अब आप लोग ध्यान दोगे सभी स्टूडेंट्स, इथेनोइक एसिड टू बेंजीन, ये मेरा इथेनोइक एसिड है CH3COOH, इससे मुझे बेंजीन पे जाना है। तो बच्चों बेंजीन पे जाने का रास्ता तो मैंने अभी अभी सीखा है। बेंजीन पे इथाइन से बेंजीन में जाने का सबसे अच्छा रास्ता है इथाइन टू बेंजीन। अब इथाइन से बेंजीन सबसे अच्छा रास्ता है, मुझे चाहिए इथाइन। इथाइन को बनाने के लिए बच्चों इथीन से मैं इथाइन बना सकता हूँ। इथीन, अगर मेरे पास इथीन है या कोई भी इथ मेरे पास है, आइदर इथेन इथीन, तो मैं इथाइन बना सकता हूँ। तो इथेन अगर मेरे पास है तो मैं इथीन बना लूँगा, इथीन से मैं इथाइन बना लूँगा। और इथेन कैसे बनेगा? इथेन के लिए मुझे 2 कार्बन चाहिए। वैसे तो मैं ऑलरेडी 2 कार्बन पे हूँ, लेकिन अगर मैं कोई भी रिएक्शन 11th क्लास की लगाता हूँ तो मैं आपको इथेन तक नहीं पहुँचा पाऊँगा। 12th क्लास की या कोई एक्स्ट्रा रिएक्शन लगा के मैं ज़रूर आपको इथेन तक पहुँचा सकता हूँ बहुत जल्दी, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं स्टिक टू द प्लान्स रहूँ, 11th की ही रिएक्शंस का इस्तेमाल करूँ। तो इथेन तक आने का तरीका है मीथेन यानी वुड्स रिएक्शन, और मीथेन में जाने का रास्ता बच्चों बहुत नज़दीक है। सोडा लाइम रिएक्शन आपने पढ़ी है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट, और वो एक कार्बन कम कर देता है, डीकार्बोक्सिलेशन होकर मीथेन बन जाता है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले इथेनोइक एसिड का रिएक्शन बच्चों NaOH से करूंगा। ऐसा करके मैं पहुंच जाऊंगा सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड में। फिर मैं यहाँ पे सोडा लाइम रिएक्शन लगाऊंगा। दिस इज सोडा, दिस इज लाइम, दिस इज डेल्टा, और ये बन जाएगा मीथेन। बच्चों मैं मीथेन पे पहुंच गया हूं। मीथेन का मैं क्या करने जा रहा हूं? मीथेन का मैं क्लोरीन से रिएक्शन करने जा रहा हूं लाइट की प्रेजेंस में। ऐसा करने से आपका H हट के Cl आ जाएगा बच्चों। H हट के Cl आ गया तो मैं यहाँ पे इसका रिएक्शन सोडियम से करूंगा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ऐसा करने से बच्चों आपको पता है कि कार्बन की चेन मेरी डबल हो जाएगी। ठीक है, क्लोरोमीथेन से मैं इथेन पे आ जाऊंगा। तो पहले मीथेन से मैंने क्लोरोमीथेन बनाया, फिर मैंने वुड्स रिएक्शन लगा के इथेन बना दिया। बच्चों इथेन का मैं फिर क्लोरीनेशन करने जा रहा हूं ताकि H हट के मेरा Cl आ जाए। तो मैंने H हट के Cl ले आया। अब मैं यहाँ पे रिएक्शन लगाऊंगा एल्कोहलिक KOH वाली। एल्कोहलिक KOH क्या करेगा? माइनस ऑफ HCl करेगा और डबल बॉन्ड जनरेट कर देगा बच्चों। ये डबल बॉन्ड इसने जनरेट कर दिया इथीन। अब मैं इथीन की रिएक्शन करूंगा Br2 से CCl4 की प्रेजेंस में, तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा, एक कार्बन को एक Br मिलेगा और दूसरे कार्बन को एक Br मिलेगा। दिस इज विसिनल डाइहलाइड, जिससे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको इथाइन बना के दिखाया था। अब मैं एक बार फिर इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक KOH से करने जा रहा हूँ। एल्कोहलिक KOH क्या करेगा? एक जगह से Br निकाल देगा और दूसरे कार्बन से H निकाल देगा और इसको बना देगा विनाइल ब्रोमाइड। जैसे यहाँ से Br और यहाँ से H, इधर से H इधर से Br। ठीक है, तो HBr निकाल के डबल बॉन्ड जनरेट हो गया। इसके बाद मैं क्या करूँगा? इसकी रिएक्शन करूँगा NaNH2 से, जो कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। दूसरा HBr मैं इसकी मदद से निकालूंगा। यहाँ से दूसरा HBr निकलने पे मैं ट्रिपल बॉन्ड पे पहुँच जाऊँगा। एक H यहाँ से निकाला, Br यहाँ से निकाला, CH2 से H निकाला और Br जिस कार्बन पे वहाँ से Br निकाला। इथाइन पे पहुँच के मैं क्या करूँगा बच्चों? रेड हॉट Fe ट्यूब से पास करूँगा। रेड हॉट Fe ट्यूब, रेड हॉट Fe ट्यूब और 873 केल्विन टेम्परेचर। दिस इज रेड हॉट Fe ट्यूब, 873 केल्विन टेम्परेचर। आंसर इज बेंजीन। तो बच्चों बहुत अच्छा कन्वर्जन है, बहुत अच्छा कन्वर्जन है। आप देख सकते हो, एक बार फिर मैं आपको समझा दूं। थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूं इस बार में आपको समझाने के लिए। मैं एक बार फिर से देखते हैं बच्चों। मैं शुरुआत में इथेनोइक एसिड पे हूं। इथेनोइक एसिड, एक सेकेंड बच्चों, मुझे लगता है पेन मैंने कुछ गलत सेलेक्ट कर लिया है। हाँ ठीक है बच्चों, मेरे पास बच्चों इथेनोइक एसिड है। इथेनोइक एसिड का मैंने NaOH से रिएक्शन किया। NaOH से जब रिएक्शन करूंगा, आपको पता है जो H है ये H हट जाएगा, इसकी जगह Na आ जाएगा, तो मेरा सोडियम एसीटेट बन जा रहा है। फिर मैं सोडा लाइम, देखो ये सोडा लाइम रिएक्शन है बच्चों, दिस इज सोडा लाइम। ये मैंने सोडा लाइम लगाया, सोडा लाइम रिएक्शन लगा रहा हूं मैं, दिस इज सोडा लाइम। और सोडा लाइम रिएक्शन लगाने पे मेरा जो COONA होता है
ये रिमूव हो जाता है और मैं मीथेन पे पहुंच जाता हूँ बच्चों। फिर मैं मीथेन का क्या कर रहा हूँ, मीथेन का रिएक्शन क्लोरीन से कर रहा हूँ, दिस इज क्लोरीनेशन। मेरा मीथेन का जो एच हट के Cl आ जा रहा है। फिर मैं वुड्स रिएक्शन कर रहा हूँ जिसमें इसके मुझे 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ते हैं, इसके 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ते हैं जो कि आप नहीं देख पा रहे हो क्योंकि बैलेंसिंग नहीं हो रही है, कन्वर्जन है। तो मुझे इसके 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, कार्बन चेन डबल हो जाएगी, ईथेन में आ जाऊंगा। फिर मैं ईथेन का क्लोरीनेशन कर रहा हूँ तो बच्चों इसका एच हट के Cl आ जाएगा। फिर मैं एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कर रहा हूँ, माइनस HCl हो जाएगा, एक जगह से H एक जगह से Cl निकल जाएगा और आपका डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। एक सेकेंड बच्चों, मेरा स्क्रीन लॉस्ट हो गया, एक सेकेंड वापस लेके चलता हूँ आपको, ठीक है। हाँ बच्चों, मैं इथीन पे पहुंच गया हूँ। इथीन में मैंने क्या करा, ब्रोमिनेशन, Br2 से रिएक्शन किया है, बॉन्ड टूटा, फिर पेन चेंज हो गया। एक सेकेंड बच्चों, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक कार्बन को Br मिल जाएगा, दूसरे कार्बन को Br मिल जाएगा, तो दोनों कार्बन पे Br आ जाएगा। फिर मैंने अल्कोहलिक KOH की मदद ली, यहाँ पे माइनस HBr किया, तो एक कार्बन से H निकाल दिया, एक कार्बन से Br निकाल दिया, डबल बॉन्ड आ गया। दिस इज विनाइल ब्रोमाइड, ये बन गया है विनाइल ब्रोमाइड। अब विनाइल ब्रोमाइड का NaNH2 से रिएक्शन करूंगा तो एक जगह से H एक जगह से Br निकलेगा, ऐसे HBr निकलेगा, आप ट्रिपल बॉन्ड में आ जाओगे। फिर आप रेड हॉट Fe ट्यूब से पास करोगे और आपका ये साइक्लिक ट्राइमराइजेशन के बाद आपको बेंजीन मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कन्वर्जन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अगले सवाल की तरफ। ठीक है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट सवाल है जो अगले सवाल में ले रहा हूँ बच्चों। एक सेकेंड, पेन गलत सिलेक्ट हो जा रहा है बार बार, ठीक है। how will you convert the following compounds into benzene? बच्चों इस क्वेश्चन का आने का चांस 100% है। जैसे पिछले क्वेश्चन के आने का चांस मुझे ज्यादा नहीं लगता है, लगभग ना के बराबर लगता है, लेकिन उस क्वेश्चन को सीखने के बाद आपके बहुत सारे कन्वर्जन बन जाएंगे, उनकी चांस 100% है। जैसे इथेन से इथीन बनाओ, इथेन से इथाइन बनाओ, इथीन से इथाइन बनाओ, इथेन से बेंजीन बनाओ, इथीन से बेंजीन बनाओ, इथाइन से बेंजीन बनाओ, मीथेन से इथेन बनाओ, टाइप कुछ भी। तो हाउ विल यू प्रिपेयर बेंजीन या कन्वर्ट द फॉलोइंग कंपाउंड्स इनटू बेंजीन? फर्स्ट वन इज इथाइन, जो कि आप आसानी से कर लोगे। सेकेंड वन इज इथीन, जो कि मुझे लगता है फिर से आपका इसी वाली साइकिल से हो जाएगा। सी पार्ट इज नॉर्मल हेक्सेन। देखते हैं बच्चों कैसे किया जाएगा ये क्वेश्चन। इन तीनों कंपाउंड्स को किस में कन्वर्ट करना है बच्चों? इन तीनों कंपाउंड्स को आपको कन्वर्ट करना है किसमें कन्वर्ट करना है बच्चों? इन तीनों कंपाउंड्स को आपको कन्वर्ट करना है किसमें? बेंजीन में। तो वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। इथाइन ले लेते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन। क्या करना है इथाइन को आपने? रेड हॉट Fe ट्यूब, आप कन्वर्जन कर रहे हो, कोई बैलेंसिंग का रिक्वायरमेंट नहीं होता है इसमें, कंडीशंस मैच होनी चाहिए। इथाइन लिया, रेड हॉट Fe ट्यूब से पास किया, आंसर विल बी बेंजीन। दिस इज द कन्वर्जन। ये हो गया बच्चों पहला कन्वर्जन। बी पार्ट, आप इथीन में हो तो इथीन से बच्चों आपको पहले इथाइन में आना पड़ेगा। तो इथीन का पहले आप बॉन्ड ब्रेक करो Br2 और CCl4 की मदद से। आपने बॉन्ड ब्रेक किया, एक Br बच्चों एक कार्बन को मिलेगा, एक Br बच्चों दूसरे कार्बन को मिलेगा। दिस इज विसिनल डाइहैलाइड। अब विसिनल डाइहैलाइड का रिएक्शन करोगे अल्कोहलिक KOH से। अल्कोहलिक KOH क्या करेगा? माइनस HBr, एक HBr निकल जाने के बाद आपका ये बन जाएगा CH2CHBr, विनाइल ब्रोमाइड। विनाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन आप किससे करोगे बच्चों? विनाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन, नीचे की तरफ चलते हैं। विनाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन आप करोगे NaNH2 से। ये आपका दूसरा HBr एलिमिनेट कर देगा, आप ट्रिपल बॉन्ड में आ जाओगे इथाइन में। फिर इथाइन का आप क्या करोगे? इथाइन को आप रेड हॉट Fe ट्यूब से पास करोगे, रेड हॉट Fe ट्यूब से पास करोगे, रेड हॉट Fe ट्यूब से पास करोगे, आपका बेंजीन बन जाएगा। तो बच्चा कितना आसान है, आपके दोनों ही कन्वर्जन आपके पिछले वाले कन्वर्जन से निकल के आ गए। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है बच्चों, ये वाला इवन वो भी एनसीईआरटी क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सी पार्ट, नॉर्मल हेक्सेन। अब हेक्सेन से कैसे बनाओगे आप? हेक्सेन होता है CH3, फिर CH2, फिर CH3, ये बीच वाला CH2 हमें लेना होगा 4 बार। तो CH3 CH2 का होल 4 CH3, 4 5 6 कार्बन। अब आपको हेक्सेन खाली कंडीशन करना है इसको, आंसर तो बेंजीन अपने आप ही आ जाएगा। मैं कर रहा हूँ एरोमेटाइजेशन, Cr2O3, MO2O3 और V2O5,
टाइप के कोई भी कैटलिस्ट ले लेना है, आपने 773 केल्विन टेम्परेचर लेना है, आपने 10 से 20 एटमॉस्फेयर का प्रेशर लेना है और आपका आंसर आ जाएगा बेंजीन। तो बच्चों कितनी आसानी से हमने कन्वर्जन को कर लिया है सॉल्व। हाउ विल यू कन्वर्ट द फॉलोइंग कंपाउंड्स इनटू बेंजीन? इथाइन का सीधे एरोमेटाइजेशन, इथीन से पहले इथाइन और उसके बाद इथाइन का एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन मीन्स इथाइन का पॉलीमराइजेशन, सॉरी साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, इथाइन का साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। एरोमेटाइजेशन ये लास्ट वाला है, नॉर्मल हेक्सेन का एरोमेटाइजेशन। चलते हैं बच्चों आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद आपका इथाइन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। मेरे पास 3 कंपाउंड्स हैं, एक का नाम है बेंजीन, एक है नॉर्मल हेक्सेन और एक है इथाइन। इनको आपने एसिडिक करेक्टर में अरेंज करना है। मान लेते हैं इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, कुछ भी कर सकते हो आप, जो भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो सबसे मान लेते हैं मैं इंक्रीजिंग में कर रहा हूं, तो सबसे कम एसिडिक होगा नॉर्मल हेक्सेन, उससे ज्यादा एसिडिक होगा बेंजीन और सबसे ज्यादा एसिडिक होगा बच्चों इथाइन। देखो आप समझ सकते हो, इथाइन के अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, बेंजीन में sp2 होगा और नॉर्मल हेक्सेन में sp3 होगा, जिसके अंदर परसेंटेज s करेक्टर ज़्यादा, अभी थोड़ी देर पहले डील किया था, वो ज़्यादा एसिडिक। ठीक है, आपको अगर ऐसे क्लियर नहीं हो रहा है तो आप इनके स्ट्रक्चर बना लो। नॉर्मल हेक्सेन क्या होता है? CH3 CH2 CH3 CH2 4 बार ले लूंगा मैं। बेंजीन क्या होता है? आपका अल्टरनेट डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। और इथाइन क्या होता है? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसमें बच्चों ट्रिपल बॉन्ड की वजह से sp हाइब्रिडाइजेशन, डबल बॉन्ड की वजह से sp2 और सिंगल बॉन्ड की वजह से sp3। जिसमें s करेक्टर ज्यादा होगा यानी sp हाइब्रिडाइजेशन 50% s करेक्टर, s और p, एक पार्ट s का एक पार्ट p का, 50% s करेक्टर, ग्रेटर द s करेक्टर ग्रेटर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड ग्रेटर विल बी द एसिडिक करेक्टर। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ऐसी ही बाकी वीडियोस के लिए बच्चों आपको हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं ताकि वो अच्छे से पढ़ सकें। बहुत कम समय में पूरा एल्काइंस टॉपिक उनका तैयार हो जाएगा।